एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माई सेल्फ सोमा चक्रवर्ती अगेन आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक, एक नई कहानी और एक नए मैसेज के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है ट्रिम पॉप सर्जरी, जो कि सीबीएसई का है, फुटप्रिंट विदाउट फिट का है, चैप्टर नंबर 1 है। बहुत ही अच्छा। आप लोग को लगता होगा कि ये जब भी बोलती है हर कहानी को बहुत ही अच्छा बोलती है, लेकिन मैं क्या करूं, जो मतलब ये जो बुक है इसके कंटेंट इतने अच्छे हैं, यानी कि हर एक स्टोरी में मैंने जितना भी अभी तक शेयर किया, हर एक स्टोरी में एक मैसेज दिया गया है स्टूडेंट्स को और समाज को। तो ये जो आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रिम ऑफ सर्जरी, इसमें भी बहुत ही बेहतरीन एक मैसेज है सोसाइटी को और स्टूडेंट को कि हम लोगों को किसी को भी लव, अफेक्शन, नफ़रत, प्यार, मोहब्बत जो भी बोलो, ये जैसे जितने सारे वर्ड्स हैं इसको एक लिमिट तक करना चाहिए। बहुत एक्स्ट्रा से ज़्यादा कि कुछ भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पर भी एक रिच लेडी रहती है, वो अपने कुत्ते को बहुत प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि उसको खिला खिला के मोटा कर देती है और अल्टीमेटली उसका जो डॉग है वो बीमार पड़ जाता है। बाद में उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, फिर अगेन डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और डॉक्टर जो डॉग है वो फिर से बेटर कंडीशन में आता है। तो अगर वो जो लेडी है, अगर वो इसको इतने लाड प्यार नहीं करती, एक्स्ट्रा प्यार इज़ गुड बट ओवर लव इज़ नॉट गुड, तो अगर ये लेडी इसको एक्स्ट्रा लव नहीं करती तो शायद ये डॉग, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको डॉक्टर के ट्रीटमेंट की। तो पूरे समरी में हम लोग इसी के ऊपर फोकस करेंगे। जो हम लोग का टारगेट है वो इसी डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है, और हम लोग इसके लेडी के बारे में पढ़ेंगे जो डॉक्टर्स हैं। मतलब चैप्टर का नाम है सर्जरी, पर जब आप इसके गो थ्रू करोगे एनसीईआरटी भी और समरी भी, तो आपको सर्जरी का कहीं कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा कि जो वेटरनरी डॉक्टर था मिस्टर हैरियट, उसने बिना सर्जरी किए उस कुत्ते को कैसे सही कर दिया था। ये पूरा स्टोरी में, समरी में हम लोग को देखने को मिलेगा। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कि पहले इसको गो थ्रू करने से पहले प्लीज़ यू रीड एनसीईआरटी, देन यू रिलेट दिस समरी विद दैट चैप्टर एज वेल, करेक्ट। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो just summary of a trimp of surgery. Here we are explaining a trimp of surgery summary. Mr. Pomfrey was a rich and emotional lady. वो कैसी थी? वो रिच भी थी, रिच थी और इमोशनल थी। मे बी सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी क्वालिटीज़ के बारे में कि गिव फ्यू एट्रीब्यूट्स टू द जो लेडी थी पंफ्रे, उसके बारे में, मिस्टर पंफ्रे के बारे में। तो वो क्या थी? रिच थी और क्या थी? वो इमोशनल लेडी थी। भाई में मोस्टली फीमेल्स लोग इमोशनल होती ही है, तो इमोशनल थी। लेडी हु हैज़ कट डॉग ट्रिकी, जिसके पास बिल्कुल कट डॉग था, जिसका नाम था क्या? ट्रिकी। शी लव्ड हिम सो मच, और वो उसको क्या करती थी? बहुत प्यार करती थी ट्रिकी को। ठीक, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था इसको समराइज करने से पहले। देयरफॉर ट्रिकी हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट एंड हंस बिकम लेथार्जिक। और वो कैसे बन गया था? भाई जाहिर सी बात है, किसी भी, ये सिर्फ कुत्ते नहीं, अगर इंसान भी ओवर डाइट लेते हैं और ओवर वेट हो जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं, तो ह्यूमन बीइंग भी कैसा बन जाता है? लेथार्जिक बन गया था, यानी कि लेज़ी बन गया था। कौन? ट्रिकी। ये जो कुत्ता था ना, ये ट्रिकी बन गया था। ट्रिकी क्या बन गया था? लेज़ी बन गया था, बिल्कुल ओवर वेट के कारण। क्योंकि जब इंसान का वेट बढ़ता है तो उसको काम करने की इच्छा नहीं होती, वो एक्टिव नहीं रह पाता, वो पैसिव बन जाता है। When Dr. Harriot saw the fat, he was shocked. और जब वो उसका फैट देखता है डॉक्टर, जो वेटरनरी डॉक्टर इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, जो कि हैरियट हैं, डॉक्टर हैरियट, वो जब देखते हैं ट्रिकी को तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। Then he made a plan and told Mrs. Pomfrey that Tricky must undergo for treatment of the alignment in the hospital. तो वो एक प्लान करते हैं और मिसेस पंफ्रे को बोलते हैं कि ट्रिकी को ट्रीटमेंट का बहुत ज़रूरत है और वो हॉस्पिटल में रहकर ही हो सकता है, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये ज़्यादा लाड दुलार प्यार का नतीजा है। Their greedy dog had to compete with dogs to go get food, otherwise he had to remain hungry. ये, और वो डॉक्टर, मतलब जो डॉक्टर है वेटरनरी डॉक्टर, वो मिसेस पंफ्रे को बताते हैं कि यहाँ बहुत सारे लालची डॉग हैं जो वो compete करते हैं एक दूसरे से खाने के लिए। अगर वो compete नहीं करेंगे तो वो कैसे रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आया फूड को लिया उसको मिला, जो नहीं ले पाया वो भूखा रह जाता है उस दिन। Soon he lost a lot of his body weight। और भाई सही जाहिर सी बात है, आप अगर पहले जाओगे तो आपको मिलेगा, आप नहीं दौड़ोगे तो भाई आपको नहीं मिलेगा। तो भाई जो ट्रिकी था, जो ओवर वेट गेन कर चुका था पहले तो उसको वो भाग ही नहीं पाता था,
तो आधे से ज़्यादा दिन वो भूखा रह जाता था। तो इसके कारण क्या हुआ, जो ट्रिकी का जो वेट था वो बढ़ गया था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, फॉलन डाउन हो गया। Soon he lost lot of his body weight, therefore he become quite active। और जैसे जैसे उसका वेट फॉल होता गया वो एक्टिव होता गया। When Tricky was at home, he was having a luxurious life। और जब ट्रिकी अपने होम में था यानी कि मिसेस पम्फरे के पास, तो उसका एक लग्जरी लाइफ था। बट वेन ही केम टू द डॉक्टर ही बिकेम ऑल राइट ड्यू टू द नेचुरल लाइफ स्टाइल। लेकिन जब वो वेटरनरी डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने इसको वैसे ही ट्रीट किया जैसे बाकी अदर्स डॉग को। तो इसका जो डॉग लोगों का जो नेचुरल लाइफ स्टाइल होता है कि भाई compete करके खाना, मारपीट करके खाना, भौंकना, चिल्लाना, इधर उधर घूमना, तो ये सब वहाँ नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहा था। अब जब इसको एक नेचुरल लाइफ स्टाइल मिला जैसे कि कुत्तों का होता है, जिसके कारण उसका जो वेट था वो धीरे धीरे फॉलन होता गया। When Mrs. Pomfrey saw her active dog, she thanked the doctor a lot and she felt that it was a triumph of surgery। और जब मिसेस पम्फरे फिर से ट्रिकी को मिलती है, बिल्कुल मतलब एक्टिव डॉग की तरह, उसका वेट बिल्कुल भी सही था जैसे कुत्ते का होना चाहिए, वो डॉक्टर को थैंक करती है और उसको ऐसा फील होता है कि ये वाकई ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है। तो ये तो था इसका थीम। अब इसकी समरी स्टार्ट होती है। होपफुली यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे को। जेम्स अल्फ्रेड विट इज़ पॉपुलर एज अ जेम्स हैरियट। और जो जेम्स अल्फ्रेड विट है वो किसके नाम से पॉपुलर है, वो जेम्स हैरियट के नाम से पॉपुलर है। एंड ही वॉज अ ब्रिटिश वेटिनरी सर्जन एंड राइटर टू। और वो जो डॉक्टर थे वो वेटिनरी डॉक्टर तो थे ही, साथ में वो क्या थे, राइटर थे। ही हैज़ रिटन दिस स्टोरी ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। और उन्होंने ही, वो डॉक्टर जो मिस्टर हैरियट थे, जेम्स हैरियट, उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा, उन्होंने ही इस चैप्टर का नाम दिया ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। The story starts when Mrs. Pomfrey, a rich lady, takes her dog Tricky for a walk outside। और ये स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जब मिसेस पम्फरे अपने डॉग को, जिसका नाम ट्रिकी था, उसको घुमाने ले जाती है घर से बाहर। A nearby veterinary doctor saw the dog and is in a shock as the dog looks like a bloated sausage having leg at each end। और जब वो उसको घुमाने ले जाती है और जब वेटरनरी डॉक्टर वो उस डॉग को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि ये ब्लॉटेड सॉसेज है जिसके पास लेग है एट ईच एंड, हर एंड में उस सॉसेज में लेग लगा हुआ है। मतलब वो इतना हेवी था, इतना वेट गेन कर रखा था कि वो ब्लॉटेड सॉसेज जैसा लग रहा था। मतलब सॉसेज कुछ ऐसा होता है, मतलब ऐसा करके थोड़ा सा हेवी टाइप का होता है सॉसेज, और उसको ऐसा लग रहा था, डॉक्टर को ऐसा फील हो रहा था कि इसके हर एंड में क्या लगे हुए हैं, लेग लगे हुए हैं, कुछ ऐसा, ईच एंड, हर एंड में। देन ही एडवाइज हर टू स्टॉप गिविंग हिम डाइट। तो उन्होंने एडवाइस करते हैं वो मिसेस पम्फरे को कि प्लीज़ आप इनको अभी डाइट मत दो डॉग को। बट मिसेस पम्फरे इज़ नॉट एबल टू रिफ्यूज़ द डॉग। लेकिन भाई मिसेस जो पम्फरे, यार पेरेंट्स लोग मतलब ये ऐसे प्यार करती थी जैसे ये इसका बच्चा हो। तो भाई जो पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाते अपने बच्चों को खाना देने से या फिर उनको मना करने के लिए। सुन ट्रिकी फेल सिक एंड डॉक्टर वॉज कॉल्ड। और जैसे ही मतलब वो ओवरवेट कर लिया, डॉक्टर ने उसको बोला था कि इसको इतना डाइट मत दो, लेकिन जो पम्फरे थी वो इसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाई और अपने प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि वो देख भी नहीं पा रही थी कि ट्रिकी कैसे प्रॉब्लम से गुजर रहा है, लेथार्जिक हो गया है, दिन भर सोए रह रहा है, खाने के लिए बोल नहीं रहा है। मतलब अल्टीमेटली वो क्या हुआ कि जो ट्रिकी था वो फेल सिक हो गया था, यानी कि वो बीमार पड़ गया था, जिसके कारण डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा। द नरेटर मिस्टर हैरियट, जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं, somehow takes Tricky to his hospital for treatment। और मिस्टर हैरियट का था कि कैसे भी मैं इस कुत्ते को हॉस्पिटल में लाऊं ट्रीटमेंट के लिए, इवन नोइंग द फैक्ट दैट मिसेस पम्फरे विल नेवर लीव द डॉग। उसे ये मालूम था डॉक्टर को कि जो मिसेस पम्फरे है ना, वो कभी जो डॉग को छोड़ेगी नहीं, कभी भेजेगी नहीं, अगर मैं इसको वैसा रीज़न नहीं बताऊंगा कि आपको इस डॉग को हॉस्पिटल में क्यों रखना है। ही टुक द डॉग along and puts a bed for him। और ये वो क्या किया, डॉग को ले गए और उनके लिए एक बेड रख दिया। इन हिज सर्जरी फॉर 2 days डॉग डिडेंट मूव मच एंड ऑल्सो डिडेंट ईट एनीथिंग। और 2 दिन के लिए ना ट्रिकी ने कुछ खाया ना ही मूव किया अपने जगह से। ऑन द 3rd day ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड देयर ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स।
और जब तीसरा दिन आया ना तो उसको थोड़ा सा लगा कि अब थोड़ा सा उठना चाहिए, तो वो उठा और जब बाहर गया तो वहाँ पर देखा कि बहुत सारे उसके जैसे ही डॉग हैं। तो वो क्या किया, खेलना स्टार्ट किया। ही ऑल्सो लिक द बोल्स ऑफ अदर डॉग्स टू ईट द रिमेनिंग फूड। और धीरे धीरे वो क्या किया, दूसरे के बोल को, दूसरे के खाए हुए बोल को क्या करने लगा, चाटने लगा, क्योंकि अब उसको भी थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि ही वॉज हंग्री पास्ट कपल ऑफ डेज, 2 दिन से वो भूखा था। हिज कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग रैपिडली। अब धीरे धीरे उसका जो कंडीशन था वो इम्प्रूव हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि अब वो जिस जगह था वहाँ उसके ही जैसे बहुत सारे डॉग थे। वो खेल पा रहा था, वो देख पा रहा था, वो दूसरे डॉगों के साथ भाग रहा था, मतलब बाग कर रहा था, भौ भौ की आवाज़ जो निकालते हैं डॉग लोग वो निकाल रहा था। मतलब धीरे धीरे अब वो अच्छे होने के प्रोसेस में था। ऑल्सो ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज मील विथ अदर डॉग्स। अब धीरे धीरे जो खाना छोड़ दिया था जिस डॉग ने, वो क्या किया, वो अब फाइट कर रहा है खाने के लिए दूसरे डॉग से, कि भाई मेरा खाना, जैसे डॉग लोग करते हैं, मतलब वो लोग तो भौ भौ का ही आवाज़ निकालते हैं और पूरा इधर उधर भागते फिरते हैं। After hearing this news, Mrs. Pumphrey started sending eggs to the hospital as she thought that Tricky needed energy food after recovery. और जैसे ही फ़ोन कॉल के थ्रू उसको मालूम पड़ता है कि जो ट्रिकी है उसको भाई खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि वो दूसरे डॉग से कम्पीट कर रहा है, ऐसा अगर होगा तो भाई मेरा जो ट्रिकी है वो तो भूखा रह जाएगा, वो तो कमज़ोर हो जाएगा, उसको तो फूड का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो क्या करती थी, उसके लिए एग्स वगैरह भेजती थी हॉस्पिटल में कि ये सब किसको खाएगा तो वो रिकवर हो जाएगा। But Mr. Harriot has his partners started eating those eggs as morning breakfast. लेकिन डॉक्टर हैरोइट को मालूम था कि ट्रिकी को ये सारी चीज़ों की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी इतना फैट था कि वो उसको बर्न करके अभी वो सरवाइव कर सकता था। तो जो भी मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के लिए भेजती थी हॉस्पिटल में एग्स वगैरह, वो मिस्टर हैरोइट और उनके जो पार्टनर्स होते थे वो कंज्यूम कर लेते थे, जैसे एग वगैरह तो ब्रेकफास्ट में वो कंज्यूम कर लेते थे, ट्रिकी को नहीं मिलता था। लेकिन इसकी जानकारी मिसेस पंफ्रे को भी नहीं थी कि वो जो एग वो भेजती है वो ट्रिकी को नहीं मिलता, ये डॉक्टर्स और उसके पार्टनर्स लोग एंजॉय कर लेते हैं एज अ ब्रेकफास्ट। ऑल्सो फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकी ब्लड्स, मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड सेंडिंग वाइन इन बॉटल्स। और उसके ब्लड के इम्प्रूव के लिए जो मिसेस पंफ्रे थी वो क्या भेजने लगी, वाइन भेजने लगी कि ट्रिकी इसको खाएगा तो उसका जो ब्लड वगैरह है वो इम्प्रूव करेगा, कुछ ऐसा। बट अगेन मिस्टर हैरोल्ड कंज्यूम दोज। लेकिन उसको मालूम था ना, क्योंकि ही वॉज अ डॉक्टर ना, ही नो हाउ ट्रीट अ पेशेंट, तो उसको मालूम था कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, मुझे उसको कब क्या देना है, उसके लिए क्या बेनिफिशियल होगा। उसने रखा ही उसे हॉस्पिटल में इसीलिए था ना, क्योंकि अगर उसको मालूम था कि अगर ये डॉग ट्रिकी कुछ दिन और मिसेस पंफ्रे के पास रह जाता तो उसके अंधेपन का जो प्यार था शायद वो ख़त्म हो जाता। तो इसके लिए क्या था कि जो डॉक्टर हैरोइट थे, जो भी वाइन वगैरह वो भेजती थी मिसेस पंफ्रे, वो ट्रिकी को नहीं देके वो लोग खुद ही कंज्यूम कर लेते थे, क्योंकि भाई ट्रिकी को ज़रूरत ही नहीं था इन सारी चीज़ों का। Not only this, when she started sending brandy in bottles, they consumed that also. और मिसेस पंफ्रे फिर ब्रांडी भेजी कि भाई थोड़ा सा उसको वार्म लगेगा, तो वो डॉक्टर लोग उसको भी कंज्यूम करने लगे। आफ्टर अ फ्यू डेज डॉक्टर टुक अ वाइज डिसीजन एंड कॉल्ड अप मिसेस पंफ्रे। और जब कुछ दिन बीत गया तो वो जो डॉक्टर थे मिस्टर हैरोल्ड, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि चलो बुलाया जाए मिसेस पंफ्रे को। as she was much worried, क्योंकि वो बहुत वरीड हैं ट्रिकी को लेकर, फॉर टेकिंग ट्रिकी बैक होम, वो ले जाना चाहती है ट्रिकी को घर पे। ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जम्प्ड इनटू द कार। और जो ट्रिकी था वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि भाई उसको भी तो लगाव था मिसेस पंफ्रे से, और अपने मिसेस को देखकर जैसे कि कुत्ते लोग करते हैं भाई, झपट लेते हैं, लीक करने लगते हैं फेसेस को। देन मिसेस पंफ्रे सेड दैट शी वोंट बी एबल टू एवर थैंक हिम फॉर ऑल दिस वंडर। और मिसेस पंफ्रे बोलती है कि भाई आपने जो चमत्कार किया है इसके लिए मैं जितना भी आपको थैंक यू बोलूँ वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि ये वाकई एक मिरेकल है। एक डॉग जो बिल्कुल इल हो चुका था, जिसमें जीने की इच्छा ही नहीं बची थी, जो लेथार्जिक हो गया था, अपना फूड कंज्यूम नहीं कर रहा था, अपने जगह से मूव नहीं कर रहा था, अपने उस डॉग को ऐसा चेंज किया कि आज वो जंप कर रहा है, मेरे ऊपर खेल रहा है और उसको थैंक करती है। एंड शी सेड दैट हिज सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल एज अ ट्रिकी वॉज नाउ क्योर्ड। और वो बोलती है कि जो आपका जो सर्जरी है ना वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जो मेरा ट्रिकी है अब वो क्योर्ड हो चुका है। तो बताइए मतलब कैसा मैसेज है, सिर्फ इंसान ही नहीं, मतलब डॉग्स ही नहीं,
अगर पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को ओवरवेल्म, ओवर लव, ओवर ईट जैसी हरकतें करेंगे तो उनको भी शायद ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा जैसा मिसेस पंफरे को ट्रिकी के रूप में देखने को मिला। यहाँ तो एक कुत्ते के रूप में इस चीज़ को समझाया गया है, मतलब यहाँ पर एक ट्रिकी जैसा एक सैंपल लिया गया है कि जब हम किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको नहीं देखते कि उसका अच्छा किस में है, और उसके लिए वो जो हम लोग का जो अच्छा होता है वो किसी के लिए बुरा बन जाता है जब हम कुछ ओवर करते हैं। अति सर्वत्र वर्जते होता है, सर्वत्र वर्जते, अति कुछ मत करो, जो करना है लिमिट में करो, प्यार लिमिट में करो, नफरत लिमिट में करो। आदि जो लिमिट से बाहर जो चीज़ हो जाएगा उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहो। रादर ही और शी इज़ एनिमल और ह्यूमन बीइंग, डजेंट मैटर। अगर अति होगा तो प्रॉब्लम होगा, अति मतलब ही क्षति होता है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में मैंने सेम मैसेज दिए हैं स्टूडेंट्स को, सोसाइटी को। किसी भी मतलब किसी चीज़ के हद तक मत जाओ, बियॉन्ड मत चले जाओ, उसको लिमिट में रखो, उसके प्रॉज एंड कॉन्स पता करो, कितना करने से बेनिफिट होगा, कितना नहीं करने से सही होगा, सबको एनालिसिस करो और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो। तो कंक्लूजन देख लेते हैं इस स्टोरी का क्या है। द स्टोरी सिग्निफाइज दैट द पेरेंट्स शुड नॉट बी इंडल्ज विच में हार्म देयर चिल्ड्रन। ज़्यादा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि मिसेस पंफरे जैसे ट्रिकी को ट्रीट करती थी, शी जस्ट लाइक ट्रीट एज हर चिल्ड्रन, उसका चाइल्ड जैसा ट्रीट करती थी उसको अच्छे अच्छे खाने देती थी, केक्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, मीट वगैरह, एग्स वगैरह, ब्रांडी, वाइन, जो मतलब इसके कंजम्पशन से बिल्कुल बाहर था, ये सारी चीज़ें उसको खिलाती थी अपने लव के कारण, अपने अफेक्शन के कारण, जिसका नतीजा किसको भोगना पड़ा? ट्रिकी को। भाई मिसेस पंफरे तो इसको फेस नहीं करी, जो इस प्रोसेस से गुजरा वो कौन था? वो था ट्रिकी। तो भाई हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा। हम लोग अपने लाड दुलार प्यार से उनको प्यार तो दे देंगे, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम फेस करना होगा ना, वो हमारे बच्चे को ही करना होगा। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, मतलब ध्यान रखिए कि कितना कितना अमाउंट में किया जाए तो बेटर होगा। तो अगर इस स्टोरी का अगर थीम की बात करूँ तो इस स्टोरी का, क्योंकि मे बी दे कैन आस्क द थीम, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, तो दैट टाइम यू मे दैट दिस आंसर यू मे राइट दैट टाइम। हाँ, तो द स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी इज़ अबाउट अ डॉग नेम ट्रिकी। जो ये स्टोरी है वो एक डॉग के बेस पे है जिसका नाम क्या है? ट्रिकी। द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ अबाउट द ब्लाइंड लव फॉर द वन whom वी लव द मोस्ट। एक ब्लाइंड लव है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। मिसेस पंफरे हैड नो आइडिया दैट हर ब्लाइंड एंड एक्सट्रीम लव फॉर हर डॉग ट्रिकी टुक हिम ट्रबल। और उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था मिसेस पंफरे को कि उसका जो ब्लाइंड लव है, एक्सट्रीम लव है, वो ट्रिकी को ट्रबल में डाल देगा। एक्सेसिव लव में ट्रिकी सिक एंड बिकम अ रीज़न फॉर हिज इलनेस। और सिर्फ उसका जो एक्सेसिव प्यार था, वो जो मिसेस पंफरे का जो एक्सेसिव लव था, वो ट्रिकी के लिए क्या बना? वो रीज़न बना किसका? उसके बीमार पड़ने का। तो ऐसा ना कीजिए प्लीज़। अगर आयरन पूछा जाए, व्हाट इज़ द आयरनी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, तो प्लीज़ यू हैव टू राइट, और ऑल्दो यू शुड टू राइट, द आयरनी इज़ दैट द डॉक्टर अंडरस्टैंड द कॉज एंड रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम। जो आयरनी है इस चैप्टर का वो है कि जो डॉक्टर था मिस्टर हैरोल्ड, वो जानता था कि इसका कारण क्या है और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, वो रेमेडी भी जानता था ऑफ द प्रॉब्लम एंड ट्रीट द डॉग विदाउट एनी रियल सर्जरी। और उसने बिना किसी सर्जरी किए, उसने बिना रियल सर्जरी किए, उसने डॉग को क्या कर दिया था? क्योर कर दिया था। बट मिसेस पंफरे थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवर इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। लेकिन मिसेस पंफरे मानना था कि जो डॉग है ना, वो क्योर हुआ है कैसे? अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी से, बिकॉज ऑफ द डॉग्स प्लाइट। मतलब डॉग की ऐसी दुर्दशा ही हो गई थी कि वो जब क्योर हुआ तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि मे बी सम सर्जरी इज मतलब कुछ सर्जरी वगैरह हुआ होगा गॉन ऑन, तो इसके कारण जो वो है, जो ट्रिकी है, वो सही हुआ होगा। लेकिन एक्चुअली में हमने देखा कि जो मिस्टर जो हैरोल्ड थे, उन्होंने ट्रिकी के साथ कोई सर्जरी करा ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ उसको नेचुरल माहौल में रखा था, जैसे कि उनका माहौल होता है कि वो जैसा खाना खाते हैं, compete करते एक दूसरे से, एक दूसरे को लिक करते हैं, एक दूसरे पर बाक करते हैं, छीन छान के खाते हैं। बस उस नेचुरल माहौल में रखा था उसने, और कुछ भी नहीं किया था, उसको ओवर डाइट नहीं दिया था। अगर वो जीत गया खाने लेने में तो भाई उसको मिलता था, नहीं जीता तो फिर उसको भूखा रहना पड़ता था। तो बिल्कुल नेचुरल माहौल में रखा था, उसने सर्जरी नहीं की थी। लेकिन मिसेस पंफरे का मानना था कि उसने उसको सर्जरी किया है क्योंकि ट्रिकी की दुर्दशा ही ऐसी थी।
व्हेन ट्रिकी इज़ ब्रॉट टू द सर्जरी इट इज़ वेरी इल, और जब उसको मतलब लाया गया था वो बहुत ज़्यादा ही बीमार था, तो इसीलिए उसका मानना था मिसेस पंफ्रे का कि भाई सर्जरी तो हुआ ही होगा, लेकिन एक्चुअल में कोई सर्जरी नहीं था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। मतलब अच्छा है, मैसेज अच्छा है, प्लीज़ अच्छे से पढ़े, अच्छे मार्क्स लाएं। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।